कैसे है दोस्तों। स्वागत है आपका आईमेंस कंप्यूटर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टैली सॉफ्टवेयर के परचेज वाउचर के बारे में। परचेज वाउचर क्या है और परचेज वाउचर का यूज क्यों करते हैं, कब करते हैं, परचेज वाउचर का यूज कब कब करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे परचेज वाउचर क्या है। तो यहाँ बता रहा है कि परचेज वाउचर टैली में मौजूद यानी टैली का कोई भी वर्जन हो, चाहे वो टैली ERP 9 हो, टैली 9 हो या टैली प्राइम हो, वो हर टैली में ये मिल जाएगा परचेज वाउचर। तो टैली में मौजूद वाउचरों के लिस्ट में से एक है परचेज वाउचर, जिसका प्रयोग यानी कि परचेज वाउचर का प्रयोग हम व्यापार की वस्तु को बैंक के द्वारा या नगद या उधार खरीदे जाने वाले लेन देन को इंटर करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम जिस वस्तु का व्यापार किए हैं उस वस्तु को नगद यानी खरीदते समय हमने कैश पेमेंट किया है, या बैंक के द्वारा यानी कि खरीदते समय हमने बैंक से पेमेंट किया है, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, या फिर हम उधार खरीदे हैं, तो उस लेन देन को टैली सॉफ्टवेयर के परचेज वाउचर के द्वारा मेंटेन करेंगे। व्यापार की वस्तु का मतलब दोस्तों यहाँ पे है कि वो वस्तु जिसका हमने व्यापार कर रखा है। सपोज अगर हमने बुक्स का व्यापार कर रखा है तो बुक्स हमारी व्यापार की वस्तु कहलाएगी, या बिजनेस कैटेगरी कहलाएगा, या बिजनेस कोर्स कहलाएगा। आगे आते हैं, आगे लिखा हुआ है परचेज वाउचर का प्रयोग कब करेंगे। तो आइए जानते हैं परचेज वाउचर का प्रयोग कब कब हम लोगों को करना पड़ेगा या करना होता है। व्यापार का वैसा लेन देन जहां पर हमने व्यापार या निर्माण की वस्तु यानी कि हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसके जो हम निर्माण करते हैं, कोई चीज बनाते हैं और बना करके बेचते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि कोई भी चीज बनाने के लिए अलग से भी चीजें लगती है, तो वो जो अलग से चीजें लगती है उसे हम रॉ मटेरियल्स कहते हैं। सपोज कि हम CPU ही असेंबल करके बेचते हैं, तो CPU के लिए CPU का कैबिनेट हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, SMPS हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स हो गए। तो फिर से एक बार बात करते हैं कि व्यापार का वैसा लेन देन जहां पर हमने व्यापार या निर्माण के वस्तु को खरीदा हो और बदले में नगद या बैंक के द्वारा बैंक के माध्यम से पैसे दिए हो, तो उस लेन देन को परचेज वाउचर के द्वारा टैली में इंटर करेंगे। अगला है कि व्यापार का वैसा लेन देन जहां पर हमने व्यापार या निर्माण की वस्तु को किसी से उधार यानी ऑन क्रेडिट खरीदा हो, तो उस लेन देन को टैली सॉफ्टवेयर के परचेज वाउचर के द्वारा पास करेंगे। फिर से एक बार बताता हूं दोस्तों कि जिस चीज का हमने व्यापार कर रखा है, या हम कोई फैक्ट्री लगाए हैं, कोई कंपनी लगाए हैं और वहां से हम कोई चीज बनाते हैं, तो जिस चीज का व्यापार है उस चीज को आप खरीदते हो बेचने के लिए, तो वो खरीदारी वाला ट्रांजैक्शन परचेज में जाएगा। अब खरीदारी करते समय चाहे आपने नगद खरीदा हो या उधार खरीदा हो या उसी समय बैंक से पेमेंट किया हो, तो आपको परचेज में ले जाना है। या फिर अगर मान लेते हैं कि हमारी कोई फैक्ट्री है और हम वस्तु का निर्माण करते हैं और फिर उस वस्तु को बेचते हैं, तो वस्तु के निर्माण के लिए जो चीजें हम खरीद करके लाएंगे, उन चीजों को, उन वस्तुओं को, उन रॉ मटेरियल्स को परचेज वाउचर के द्वारा टैली में इंटर करेंगे। भले ही हम वो कैश के द्वारा खरीदे यानी नगद या उधार, या फिर बैंक के द्वारा। ध्यान देने वाली बात, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है क्योंकि व्यापार में हमारे अलग अलग चीजें अलग अलग टाइप से खरीदारी होती है। जैसे कोई वस्तु होता है जिसे हमने अपने प्रयोग के लिए खरीदा होता है नगद या बैंक से। कोई वस्तु ऐसा होता है कि जिस चीज का व्यापार है उसी चीज को, उसी वस्तु को हमने खरीदा होता है। कोई वस्तु ऐसा भी होता है जो व्यापार से बाहर का हो, यानी कि हम अपने प्रयोग के लिए या ऑफिशियल प्रयोग के लिए उधार खरीद लेते हैं। तो ये सब खरीदारी है, लेकिन अलग अलग प्रकार की खरीदारी है। तो इन डिफरेंट टाइप्स के परचेजिंग को, अलग अलग प्रकार के खरीदारी को
मेंटेन करने के लिए टैली में अलग अलग वाउचर मौजूद है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ध्यान से आप देखिए, आपके काम की बहुत बड़ी चीज है। अगर हम नंबर 1 में बता रहा है कि अगर हम वस्तु या निर्माण के लिए, वस्तु से यहाँ मतलब हो गया कि जिस वस्तु का व्यापार है उस वस्तु को नगद या उधार या बैंक के माध्यम से खरीदते हैं। मतलब जिस वस्तु का व्यापार है उस वस्तु को खरीदा हमने, लेकिन बदले में हमने नगद दे दिया या उधार पैसा दिया, उधार खरीदा या बैंक से पैसा दिया, तो उस लेन देन को परचेज वाउचर के द्वारा टैली में इंटर करते हैं। दूसरा है, ये दूसरा खरीदारी है कि अगर हम व्यापार से बाहर की वस्तु, यानी जिस वस्तु का हमने व्यापार कर रखा है उसे छोड़कर कोई दूसरी वस्तु नगद या बैंक के माध्यम से, और वो दूसरी वस्तु अपने यूज के लिए हमने खरीदा हो, वैसी वस्तु जो व्यापार से बाहर की हो, जिसका व्यापार है उसे छोड़कर कोई दूसरी वस्तु या तो अपने या ऑफिशियल यूज के लिए नगद खरीदा हो या बैंक के माध्यम से पेमेंट करके पैसा दे करके खरीदा हो, तो उस लेन देन को टैली में पेमेंट वाउचर से पास करेंगे। ये बातें याद रखनी है। अगला है कि अगर हम व्यापार से बाहर की कोई वस्तु, यानी जिस वस्तु का व्यापार है उसे छोड़कर कोई दूसरी वस्तु उधार खरीदते हैं, यानी पैसा हमने नहीं दिया है लेकिन वो वस्तु व्यापार से बाहर का है, तो उस लेन देन को टैली में जर्नल वाउचर के द्वारा इंटर करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा उन क्वेश्चंस के लिए कि हमें लेजर बनाना होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने लेजर बना लिया और इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। एस्केप से आ गए बैक, गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर का यूज करेंगे इंटर, और हमें यूज करना है जिस वाउचर का वो हम वाउचर एक्टिव करेंगे। लेकिन उसके पहले हम सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है कि मनीष एंड सन से 9000 का सामान उधार खरीदा, तो यहाँ वाउचर में आ गए, F9 प्रेस किए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परचेज वाउचर का 3 मोड अवेलेबल है। आप यहाँ कंट्रोल के साथ H या फिर यहाँ पर अदर चेंज मोड का यूज करेंगे यहाँ से, तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें यूज करना अभी एज वाउचर। जैसे एज वाउचर को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे या कंट्रोल H कीजिए यहाँ से एज वाउचर इंटर, तो यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछेगा, जो हमने सामान खरीदा होगा तो सप्लायर का इनवॉइस नंबर मिलेगा। यहाँ पे जिस डेट को हमने खरीदा है वो डेट और क्रेडिट। पहले क्वेश्चन के आधार पे हम देखते हैं कि मनीष से हमने सामान उधार खरीदा है, तो मनीष एंड सन्स हमारा क्रेडिटर है और ये हो जाएगा क्रेडिट में। तो यहाँ पे हमने दे दिया मनीष एंड सन्स, इंटर। यहाँ पे और रिसिप्ट डिटेल्स है, यानी जो बिल पे होती है डिटेल्स, वो सब भरना हो तो भर सकते हैं, अन्यथा इंटर से आगे बढ़िए। यहाँ पर मनीष का स्टेट वगैरह डिफाइन करना कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट कितने का है 9000 का, 9000। यहाँ पे रेफरेंस नंबर ले लेते हैं और यहाँ पे परचेज या परचेज गुड्स दे करके नरेशन लिखेंगे, एक्सेप्ट। दूसरा सवाल है कि 35000 का सामान नगद आमिर एंड ब्रदर से खरीदा, यानी नगद खरीदा है, बदले में हमारे पास से कैश गया है। कैश यहाँ पर किससे खरीदा है, उसका नाम पार्टी डिटेल्स में आमिर एंड ब्रदर्स, वो हम टाइप करेंगे इंटर और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। कितने का खरीदा है मैंने, तो 35000 यानी 35000, और यहाँ देंगे परचेज, इंटर, नरेशन लिखकर एक्सेप्ट। अगला सवाल है 5000 का सामान मोहन से बैंक के द्वारा खरीदा, यानी हमने खरीदा सामान मोहन से और पेमेंट किया बैंक के द्वारा, तो SBI है हमारे पास। यहाँ पर किससे खरीदा मैंने, मोहन से, इंटर। कितने का खरीदा है भाई, तो 5000 का, 5000 यहाँ टाइप कर देंगे इंटर। यहाँ चेक दिए तो चेक नंबर, यहाँ पर वहाँ चेक का डिटेल्स, डेट, और यहाँ पर हम ले लेंगे परचेज और नरेशन लिखकर एक्सेप्ट। इसके बाद है कि 19000 का सामान अर्जुन प्राइवेट लिमिटेड से खरीदा और बदले में QR कोड से पैसे लिए, यानी आप देखते होंगे आजकल QR कोड लगा होता है शॉप वगैरह पे। सामान हमने खरीदा और उसी टाइम हमने पेमेंट कर दिया, तो सिंपल सी बात है कि ये अमाउंट जो कटेगा हमारे बैंक से ही कटेगा, तो ये हमारा बैंक का ही ट्रांजेक्शन है, यानी कि क्रेडिट में हमारा क्या होगा, बैंक हो जाएगा SBI, जिस बैंक से पैसा कटा है। और कितने का, 19000 का, और यहाँ पे परचेज होगा
दोस्तों एक चीज़ यहाँ भूल गया मैं, यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पर पार्टी डिटेल्स में हमको देना पड़ेगा। पार्टी डिटेल्स यानी अर्जुन प्राइवेट लिमिटेड से हमने खरीदा है, अर्जुन प्राइवेट लिमिटेड, और फिर इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। इसके बाद क्या है, 5000 का सामान खरीदा, ये तो नगद कैश ट्रांजैक्शन है, कैश, यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं है, छोड़ देते हैं। 5000 डेबिट में आपका परचेज एक्सेप्ट। दोस्तों ये था हमारा परचेज। अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक और यहाँ से परचेज रजिस्टर खोलकर देख सकते हैं कि कितना परचेज का ट्रांजैक्शन आपने पास किया है। पांचों आपको दिखा रहा है। परचेज रजिस्टर कहाँ से खोला, गेटवे ऑफ टैली पे गया मैं, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, यहाँ से हम गए अकाउंट्स बुक यानी अकाउंटिंग में, और यहाँ से हमने यूज किया रजिस्टर्स के अंदर परचेज रजिस्टर, और यहाँ पे अप्रैल मंथ का सारा ट्रांजैक्शन हमने किया था तो इंटर प्रेस कर दिया, अप्रैल मंथ को सिलेक्ट कर, ये सारा दिखाने लगा। तो दोस्तों ये था प्रैक्टिकली कि परचेज वाउचर को कैसे यूज करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलता रहेगा ऐसे टैली का एक से एक वीडियो, यूनिक वीडियो, और तुरंत हम लोग कुछ दिनों में एक्सेल, वर्ड यानी कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स आपको देंगे।